बेहद के परिवार को, बेहद के अमर परिवार को बेहद की परम शांति। कल जो वरदान बच्चों को दिया था, आज जो भी आए हैं बच्चे, वो बच्चों को आज भी मिल जाएगा, सभी बच्चों को। कल का सुन लेना, सुन लिया सबने? कल जो वरदान दिया था वही वरदान आज जो बच्चे आए हैं उनको मिल जाएगा। बहुत कुछ मिलेगा, धीरज रखो। जितनी जितनी परिस्थितियां विकट आएगी, इतनी इतनी हेल्पलाइन बेहद के बच्चों को, बेहद का आकारी बाप छोटू राम बहुत हेल्पलाइन दे रहा है और देगा, क्योंकि इनको अपने बच्चों की बहुत फिक्र होती है। आपको फिक्र नहीं है, आपको अपनी भी फिक्र नहीं है। 100% का आप अपनी भी फिक्र नहीं कर रहे, मेरा हाल क्या कल होने वाला है, मगर उसको फिक्र है जो बेहद का बाप है, अकाली रूप में है। उनको बहुत फिक्र है कि मेरे बच्चों को, विदेश में बैठे इनकी तो ज्यादा चिंता करता है। विदेश में बैठे बच्चे, देश के बच्चे, उनको तो बहुत हेल्पलाइन मिलती है। तो देखो दुनिया की हालत क्या है और क्या होने वाली है, तो सब थोड़ा सा इशारा दे दिया था आने वाले समय कैसा होगा। जो भारत है, भारत का वेद का अर्थ क्या होता है? बा माना भार, र माना रहित, त माना तत्व। तत्वों से रहित भारत बनेगा। क्या बनेगा? माना परम तत्वों का बनेगा। वेद के बच्चे परम लाइट उतार के, परम तत्व उतार के भारत क्या बनेगा? असली भारत, वेद का भारत, भारत बनेगा, असली भारत। और वो भारत नहीं जिसके नाम पर से भरत ऋषि हुए, उनके नाम से भारत नाम बना, वो नहीं। वेद का अर्थ, वेद के बच्चे वेद का अर्थ करेंगे। हर कोई हद के अर्थ के सामने वेद का अर्थ लगा दो, वेद का अर्थ, वो सब होने वाला है, वेद का होने वाला है। क्या होने वाला है? और जो विदेश में बच्चे बैठे हैं, वो वहां विदेश में भी वेद का कार्य करेंगे। वेद की लाइट घर में होगी, उनके घर में वेद के बच्चों को, वेद में बैठे हैं इनके घर में वेद की लाइट होगी, और वहां मुक्ति, जीवन मुक्ति का काम वहां शुरू हो जाएगा। चाहे कोई कहीं भी होगा, दुनिया के कोई भी कोने में वेद के बच्चे होगा, वेद का बच्चा होगा, तो उसका घर परम लाइट, 10 कला की परम लाइट होगी उसके घर में। और जो ही भारत में बच्चे हैं, इनके घर में भी भारत के बच्चे वालों के, वेद के बच्चे में 10 कला की परम लाइट होगी। और जिन्होंने देखो समय को जान लिया, समय को जान लिया, समय की पहचान, समय की पहचान क्या है? जिन्होंने समय को जाना, माना और समय के साथ अपना बेहद का भाग्य, बेहद की सेवा करके बेहद का भाग्य बनाया, और नंबर 1 आगे चले जाएंगे। कल बताया था तुम स्पेशल कैटेगरी में तो आओगे, मगर फिर भी नंबरवार हो जाओगे। क्या? फिर भी सेवा के, बेहद के विश्व सेवाधारी बनना पड़ेगा। क्या? बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, तभी बेहद का, अभी तो बेहद का भाग्य बन रहा है, आगे चलकर बेहद का भाग्य, फिर इससे 0 भाग्य। फिर जाएंगे लोग, आने वाले लोग जो वीडियो देखेंगे, मिलना तो संभव नहीं है,
कल बोल दिया था, कल आखिरी दिन है, मिलना तो संभव ही नहीं है। आने वाले जो वीडियो देखेंगे, ज्ञान सुनेंगे, सब समझ में आएगा वेद का ज्ञान। तब कहेंगे भाई 222 लेट का बोर्ड तो अक्टूबर 18 में लग गया था, अभी ये तो वेद का बोर्ड लग गया, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं मिलेगा। क्या बहुत लेट, अति लेट हो गए। अब माया ने तुम्हें सुला दिया, क्या करे? माया जितनी बने, ज्ञान नहीं सुना, ज्ञान सागर में डूबे नहीं, विचार सागर मंथन नहीं किया, क्या बनोगे? तुम्हारी कोई भी चीज जो निकम्मी होगी वो भी चीज काम में यहाँ तो अभी लग सकती है। कोई चीज निकम्मी है वो चीज सेवा में अर्पण कर दो। जो तुम्हारे यहाँ फालतू चीज है ना, फालतू कोई भी चीज, वो सेवा में अर्पण कर दो, भाग्य बन जाएगा। थोड़ा सा समय बचाए, बाकी वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो सेवा हो रही है ये भी सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाइब्रेशन इतने वायुमंडल में ज्ञान होगा, क्या होगा? वायुमंडल में ज्ञान होगा। लोग ढूंढते ढूंढते चारों ओर भटकने के बाद अंत में बाप के सामने आएंगे, मगर बाप नहीं मिलेगा। फिर क्या कहेंगे? आओ प्रभु, तेरी लीला अपरंपार, तेरी गतिमति तू ही जाने। वाणी के पॉइंट है, तेरी गति और मति तू ही जाने। जो लोग बेहद के ज्ञान सागर में डूबे, विचार सागर मंथन कर रहे हैं, उनका एक एक संकल्प, एक एक वाइब्रेशन परम शांति से निकलना चाहिए। क्या आगे चलकर तुम्हारे पास परम शांति लेने के लिए, शांति लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे, हमें शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो। क्या जब भारत का वीजा नहीं मिलेगा दुनिया वालों को, भारत की वैल्यू इतनी बढ़ने वाली है, कौन बढ़ाएगा? वेद के बच्चे। आज जो ये अमेरिका कुछ नहीं वैल्यू रहने वाली है, चाहे लंदन हो, अमेरिका कोई नहीं वैल्यू रहने वाली। क्रिश्चियन मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं। ये नास्तिक, चाइना, रशिया, नास्तिक लोगों, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, अनेक धर्म, मेरी पूरी वीडियो कहां से आए, क्यों आए, कब आए, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, कोई वैल्यू नहीं, सब मुक्त होने वाली आत्मा। समझ में है? चिल्लाएंगे हमें आने दो, आने दो, आने दो, प्लेन ही लैंड नहीं होगा, आने नहीं देंगे। लास्ट प्लेन पकड़ के आ गएगा आगे, ऐसा टाइम आने वाला है। समझ में आया? ये भारत की धरती, बेहद का भारत बनने वाला है। असली सोने की चिड़िया, वो सोना नहीं, स्थूल सोना नहीं, आत्मा सोने जैसी, डायमंड जैसी आत्मा है, डायमंड जैसी आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, विश्व सेवादारी आत्मा है, बेहद की विश्व सेवादारी आत्मा, बेहद की। हिंदी सीखने के लिए लाइन लगेगा, अरे हमें हिंदी सीख लो, हिंदी सीख लो, तो डायरेक्ट महावाक्य सुनना है, बेहद के बाप का मुख से निकले हुए महावाक्य, तो हिंदी सुनना पड़ेगा। इंग्लिश तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन में और ओरिजिनल लैंग्वेज में बहुत फर्क होगा, इसलिए लोग हिंदी भी सीखेंगे। सारी दुनिया में हिंदी लैंग्वेज छा जाएगी, सारी दुनिया लोग हिंदी सीखेंगे। अरे हमें फटाफट ऑनलाइन सीख लेंगे, अब तो घर में ऑनलाइन है ना सब कुछ। ये साइंस के साधन किसके लिए? तुम्हारे लिए। सब कुछ साइंस के साधन, सारे हिंदी सीखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, मगर मिल नहीं पाएंगे। क्या मिल नहीं पाएंगे? क्यों? तुम क्या समझते हो? बेहद का बाप, क्या बेहद की कला की पावर जिनके पास लेकर धरती पर आए और उनको साधारण मनुष्य की तरह जीना पड़े, ज्ञान उतारना पड़े, सारे शब्द भी समझना पड़े, शास्त्रों का शब्द प्रयोग करके लोगों, बच्चों को समझाना पड़े, क्योंकि बेहद का ऊपर में तो शब्द है ही नहीं। जो भारत के शास्त्रों में जो शब्द लिखा है, बाप अंत में बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है, वाणी पॉइंट है। क्या झूठे नहीं है? ब्रह्मांड का, महाब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, गैलेक्सी, आकाश गंगाओं का ज्ञान सब है।
निहारिका तक खाया, मगर लोगों ने पढ़ाया ही नहीं, ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए। स्टार पर से आए, ध्रुव पर से आए, सप्तर्षि आए, हर मनवंतर में आते गए, समझाते गए ऊपर से। राज ऋषि भी आए, ब्रह्मर्षि भी आए, मगर कोई ज्ञान समझा नहीं पाए। अब वही शब्द लेकर बच्चों को समझाना, वही शब्द पकड़कर बच्चों को समझाना, क्या क्या शब्द समझाए बच्चों को? ऊपर का ज्ञान तो कैसे समझाए? तो बहुत समझाने के लिए मनन मंथन करना पड़ता है। बच्चों को कैसे समझाएं, आसान तरीके से बच्चों को समझ में आए, ऐसी भाषा, लैंग्वेज, और साइंस के साथ भी टैली करना और शास्त्रों के साथ भी टैली करना, साइंस और शास्त्र दोनों टैली करके बच्चों को समझाना, ताकि सभी को समझ में आए, आसान तरीके से समझाना। समझ में आ रहा है बच्चों को? कितने भाग्यशाली हो, बेहद के पद्मा पदम भाग्यशाली हो। क्या? बेहद के पद्मा पदम भाग्यशाली हो। इस 3 दिन में जो मिलेंगे और जो वरदान मिलेंगे, इससे बड़ा भाग्य किसी का हो ही नहीं सकता। केवल इस धरती पर नहीं, धरती तो कुछ भी नहीं है, ना ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, कुछ भी नहीं है, मल्टीवर्स भी कुछ नहीं है। वेद के विश्व के सामने मल्टीवर्स तो एक राई का दाना भी नहीं है। क्या? एक सागर का बूंद नहीं है। मल्टीवर्स तो एक सागर का बूंद नहीं है। क्या पाया, क्या खोया? इसलिए गीता का ज्ञान भी नहीं समझते, इतना नहीं समझते। तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा, अंत में तुम्हें उच्चते उच्च परम धाम ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? उच्चते उच्च परम धाम। ये गीता में कहा है, मगर गीता ज्ञान कोई पढ़ता ही नहीं है। और ये सारे शब्द, 2 शब्द है मेन, गीता ज्ञान का सार क्या है? 2 ही शब्द, आत्मा और परमात्मा। तू आत्मस्वरूप बन। क्या? देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विक्रम विनाश कर दूंगा, अंत में उच्चते उच्च परम धाम ले जाऊंगा। ये सार है, 2 शब्दों का सार है। मगर देह और देह के संबंधों में इतने फंसे हैं कि माया जीत बन ही नहीं सकते। मगर तुम बनोगे, कल वरदान दिया ना तुम बच्चों को, तुम माया जीत बनोगे, बहुत जल्दी बनोगे। इतनी हेल्पलाइन मिलेगी, तुम नहीं बनोगे तो भी बना देंगे। समझ में आया? तुम्हारा बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम तुम्हें डंडा मार मार के बना देगा। इतनी रेज मारेगा, इतनी रेज मारेगा। हाँ, तुम नहीं मानोगे तो भी डंडा मार मार के ले जाएंगे। क्या बोला है वाणियों में? अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। क्या? अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप, 1970 की वाणी है, अवैध वाणी शायद रही हो। जो पीबीके में गए इनको पता है, बीके वालों को तो वाणी कटिंग हो गई, वाणी और ढेर कटिंग हो गई। वो प्राइमरी नॉलेज है, बीके का ज्ञान तो प्राइमरी है। उसमें भी बोला है अंधे की औरत अंधे। अंधा कौन? जिसने उल्टा ज्ञान दिया वो अंधा। अंधे की औरत अंधे कौन है? वाणियां वहां क्यों चलती हैं? वहां बैठे हैं बच्चे, वेद के बच्चे 80 to 85% वहां बैठे हैं। मैंने सोने की द्वारका पर पूरी वीडियो बनाई है। जब कृष्ण अवतार में जो सोने की द्वारका थी उसमें जो बैठे हैं वो वहां ही है। यादव कुल का विनाश क्यों करना पड़ा? कृष्ण को अपने ही कुल का विनाश क्यों करना पड़ा? वो वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। सोने की द्वारका पर वीडियो है पूरा। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते, उनकी वाणियों में ही, मगर वो बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि झूठ को सच मान लिया। 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण का राज, 1 लक्ष्मी नारायण का राज 150 वर्ष चलेगा, 1250। तो
8 लक्ष्मी नारायण हुए, 8 लक्ष्मी नारायण, 12 राम 12 सीता, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में 42 जन्म, 1250 साल में 42 जन्म, 84 जन्म। जन्म बाप तो बोलते मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया हूं, मैं तुम्हें अमर बनाने आया हूं, अमर लोक ले जाने आया हूं, अमर लोक परम धाम ले जाने आया हूं, वेद का परम धाम, वेद के बच्चे वेद के परम धाम ले जाने आए हैं। मगर यहाँ वेद के बच्चों को परम शांति के वाइब्रेशन जोर जोर से फैलाना पड़ेगा। स्वपरिवर्तन, स्वपरिवर्तन, परम शांति, पूरा आत्म स्वरूप में कोशिश करो तो भी परम शांति, परम शांति। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे। क्या याद कहाँ करना है? वेद के परम पिता को भी ऊंचते उच्च परम धाम में याद करना है, याद वहां करना है, जहाँ जाना है। कहाँ जाना है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? वेद के परम धाम में जाना है, ऊंचते उच्च परम धाम में जाना है। याद वहां करना है जहाँ जाना है। पुरानी दुनिया को भूल जाओ, बीती सौ बिंदी लगा दो, एक पल बीती सौ बिंदी, एक पल पुरानी दुनिया को याद नहीं करना है। जो गया वो गया, साइड सीन समझ के भूल जाओ। लोग पत्थर मारे, तुम्हें फूल देना है। क्या? परम शांति का फूल देना है। क्या देना है? परम शांति का फूल, वाइब्रेशन। हमें नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, क्योंकि वो तो अनजान है, वो अनजान है, बेचारे कुछ जानते ही नहीं। माया ने पकड़ रखा है, माया बड़ी मगरमच्छ है, मुंह में डाल के रखा है मगरमच्छ ने। तो तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है ना। आज दूसरा एक वरदान देता हूं, जो कल वालों को भी मिलेगा, आने वाले 3 दिन में एक और वरदान। क्योंकि आत्मा पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, परम परम महाकारण शरीर के लेप से आत्माओं पर लगे हैं। अंतिम समय में जब आत्मा एकदम निराकारी स्टेज बनेगी, निराकारी निर्विकारी जब बनेगी, तब तुम्हारे कर्म बंधन भी सामने आएंगे, सूक्ष्म रूप में आएंगे, स्थूल में नहीं आएंगे। तब परम शांति के वाइब्रेशन से तुम बदल दोगे, क्योंकि तुम्हारा ओरा ही परम शांति से भरा होगा। कारण शरीर सब कुछ परम शांति वाइब्रेशन, पूरे घर में वाइब्रेशन, परम शांति, परम शांति। तुम्हें दुश्मन भी याद करे तो परम शांति मिलेगा उसको। क्या? तुम्हें कोई भी याद करे तो दुश्मन में मित्र बन जाएगा। तुम्हें दुश्मन भी कोई नेगेटिव याद करेगा तो परम शांति मिलेगा। और परम शांति, वो भी परम शांति बोलने लग जाएगा, दूर बैठे बैठे बदल जाएंगे। तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद स्व परिवर्तन कर लो। और चैरिटी बिगिंस एट होम। तो तुम्हारा काम क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना, उल्टे को उल्टा करना। आज ये वरदान देता हूं कि 2 आत्माएं, हर कोई मुक्ति वाली की तुम जीवन मुक्ति दे पाओगे। आज ये वरदान देता हूं, ये सभी को मिलेगी, कोई भी 2 आत्माएं। क्योंकि अंत में तुम्हें कर्म बंधन जब सामने आएगा, तब कोई ऐसी आत्माएं होगी, तुम उसको जल्दी हिसाब चुकते करना चाहते हो तो वो मुक्त होने वाली आत्मा है। मगर वो जू माफक है, जू तुम्हारे जू है, चिपकी हुई, जाती नहीं है। उसको मुक्ति नहीं चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए। तो उसको जीवन मुक्ति दे दोगे, खुश हो जाएगी, छोड़ देगी तुम्हें। इसलिए दे रहा हूं। कोई भी 2 आत्माएं आगे चलकर बहुत जरूरी। कईयों को वरदान दिए हैं पहले भी, कईयों को, कई बच्चों को वरदान बहुत दिए हैं। जो बहुत सेवाधारी बच्चे हैं ना, उनको तो बहुत वरदान दिए मैंने। तो वेद के बच्चे जब अंतिम समय में, लास्ट मोमेंट में, जब वेद से अवेक बनेंगे, क्योंकि धरती पर 800 करोड़ मनुष्य है, उससे कई गुना, मतलब कम से कम 100 गुना आत्माएं, भूत प्रेत, नेगेटिव आत्माएं, उनको छुटकारा पाना है। और वो 3 किलोमीटर तक दायरे में है, इससे तो 1 किलोमीटर से ऊपर जा नहीं सकते। आत्माओं में ताकत नहीं है, भरी पड़ी है। यहाँ पहाड़ों, नदियों, जहाँ देखो वहाँ मंदिरों, हर धर्म स्थानों पर है।
सभी धर्म की आत्माएं अपने अपने धर्म स्थानों पर बैठी हैं। जहाँ कब्रस्तान जाओ तो कब्रस्तान में कितनी ढेर आत्माएं बैठी हैं, भूत प्रेत, क्योंकि उनको तो रीबॉर्न का कंसेप्ट ही नहीं है ना क्रिश्चियन मुसलमानों को। तो अभी मानने लगे, सब मानेंगे, सब सनातन को मानेंगे, सारे कंसेप्ट मानेंगे सनातन को, आदि सनातन देवी देवता धर्म को भी मानेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ से आया? 33 कोटि देवी देवता कहाँ से आए? ग्रेट गेट यूनिवर्स है, इस ब्रह्मांड के नहीं है। वो तो पहले पराग में ही गिर गए। ब्रह्मा का पहला पराग, ब्रह्मा का 50 साल, ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। अभी दूसरे पराग का 198 करोड़ साल। फिर सब समय भी बेहद की स्पीड में, रफ्तार में चलेगा। क्या चलेगा? समय बेहद के बच्चों को तो चाहे दुनिया के कोई भी कोने में, विदेश में कहीं भी हो, हेल्पलाइन मिलेगी। मगर जो 33 कोटि देवी देवता वाली है आत्माएं, वो विदेशों में हैं और वो इंडिया में आना चाहती हैं, मगर उसको तो वीजा मिलने वाला नहीं, उसको वीजा मिलने वाला नहीं है, वो तो तड़पेगी आत्मा है। 33 कोटि माना 33 कोटि देवी और देवता, 66 करोड़, उसका 60% साकार में, 40% आकारी रूप में है। तो विदेश में अनेक धर्मों में कन्वर्ट होके भी गई है, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होके भी गई है, कुछ वेद की भी गई है। वेद की आत्माएं भी विदेशों में अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होके गई है। तो विदेश वालों को बचाएगा कौन? ऐसी 33 कोटि देवताओं को बचाएगा कौन? तुम बचाओगे। तुम्हारा घर लाइट हाउस होगा, वेद के बच्चों का घर लाइट हाउस होगा। तुम सबको अपने घरों में आएंगी, परम शांति के वाइब्रेशन पकड़कर तुम्हारे घरों में आएंगे और वेद सेवक बनकर मुक्ति, जीवन मुक्ति पा लेंगे। समझ में आए? वो ड्यूटी तुम्हें करनी है। अपनी ड्यूटी याद है ना, क्या करना है? विदेश वालों को इसलिए डबल पावर दे रहा हूं। विदेश वालों की ड्यूटी है, हिंदुस्तान वालों की भी ड्यूटी है। क्योंकि तुम कितने हो? 3 दिन में कितने आएंगे? 900 लोग। इनको ही वरदान, 900 लोगों को ही वरदान मिला है, समझो। अब 900 लोगों को, 800 करोड़ आत्माओं को, स्थूल वाली सूक्ष्म कितनी होगी, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। एक बहुत बड़ी ड्यूटी है वेद के सेवाधारी बनकर। तुम्हारा घर लाइट हाउस होगा, परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, लोग वाइब्रेशन पकड़ के तुम्हारे पास आएंगे। मुक्ति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति चाहिए, शांति चाहिए। उसी टाइम 10 करोड़ भी दोगे तो शांति नहीं मिलेगी। चाहे स्विट्जरलैंड में भी तो आग लगेगी, स्विट्जरलैंड वाले भी भागेंगे शांति की ढूंढ में, कहा जाए शांति मिले। अंदर आग लगी है ना, अंदर आग लगी है। कहा? बाप नहीं चाहता, बाप तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर सबको परम शांति से ले जाना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, विनाश नहीं चाहता। बाप विनाश नहीं चाहता, मगर विनाश को रोकना कोई आसान चीज सूक्ष्म जगत में जो अनेक धर्म मठपन संप्रदाय वाली जो कर रही हैं, वो स्थूल जगत में दिखाई दे रहा है। हमेशा कहता हूँ, सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चला रहे हैं, मगर लोग सुन ही नहीं रहे। अभी यही हाल होता है। फिर चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, हम रह गए रह गए रह गए, फिर खून के आंसू रहेंगे। क्या? अंत में खून के आंसू। बाप तो भावातीत बन चुका है। मैं किसी भावनाओं में आने वाला नहीं, बहुत भावनाओं में आया। ये लास्ट बार भावनाओं में आया इसलिए मिल रहा हूं। क्या? ये लास्ट बार भावनाओं में आया इसलिए मिल रहा हूं। मेरे पास बहुत काम है ऊपर। वेद की अनंत अनंत कला को, ब्रह्मांडों को मुझे चेकआउट करना, उसमें क्या वॉश आउट करना है, क्या निकालना है, क्या रखना है, तो चेंज करना है। बहुत काम है मेरे पास। एक एक सेकंड मेरे पास बहुत वैल्यूबल है। जो बाप का समय व्यर्थ करता है ना फालतू बातों में, उसका भी विकर्म बनता है। ये बात सोच लो।
बाप से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखनी चाहिए कि बाप मेरे से बात करे या, अब गए जमाने, गए जमाने, चाहे कोई भी हो, वो जमाने थे, टाइम था मैं, मगर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। पहले उस टाइम थोड़ा टाइम था, बच्चों को टाइम देता था, आने वाले बच्चों को टाइम देता था, किसी को फोन भी कर लेता था। जो पुराने बच्चे हैं ना, जो जैसे गीता सोनिया दिल्ली में 98 से चल रही है, तो कभी कभी बहुत सेवा करती थी, तो कभी कभी फोन करके उनका, क्योंकि इन्होंने सेवा और सहयोग दोनों दिया है, बहुत सेवा और सहयोग दोनों ने दिया, पूरा ग्रुप है उसका। ऐसे लोग बच्चे करता था, अभी वो मेरे पास वो भी समय नहीं है, समझ में आए। और मैं भावनाओं में आना नहीं हूँ, भावातीत बन चुका हूँ। क्या भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो, कोई नहीं, एकदम एक रस, अनादि स्वरूप। क्या आत्मा का अनादि स्वरूप क्या है? निराकारी आत्मा स्वरूप, आत्म स्वरूप, निराकारी तेज। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चे? हाँ, क्या करना है, ड्यूटी तुम्हारी क्या है? सबको लाइट हाउस बना के लाइट देनी है, परम शांति की वाइब्रेशन फैला के शांति देनी है। लाइन लगेगी, शांति 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 शांति। अगर तुम्हारे पास शांति नहीं होगी तो तुम्हारे पकड़ के तुम्हें क्या करेंगे? अरे शांति दो ना भाई, तुम्हारे पास शांति नहीं है तो क्या करोगे? तुम्हें आग लगा देंगे, जलाएंगे, जले हुए आएंगे तुम्हारे पास। क्या? विदेश वालों को खास, क्योंकि विदेश में तो आग लगनी ही है, न चाहते हुए भी कहना पड़ता है परमाणु बम फटना ही है, न चाहते हुए भी। नहीं चाहता था मैं तो भी, क्योंकि सूक्ष्म जगत वाले कुछ कर सुधरते ही नहीं, क्या करे अब? तो क्या होगा? इतने इतने तड़पती हुई आत्मा आएगी तुम्हारे पास, अगर तुम शांति नहीं दोगे, तुम्हारा घर लाइट आउट नहीं होगा, अंदर एंट्री होते ही व्यक्ष से अवैध नहीं बनेगी, और तुम देवान में होगे तो तुम्हारे पकड़ के आग लगा देगी तुम्हें, क्योंकि इसके अंदर आग लगी होगी। तड़पती हुई आत्माएं आएगी, तब तुम्हें शांति करना है, तुम्हें शांति देने का काम करना है। क्या तुम्हारी ड्यूटी क्या है? मुफ्त में वरदान नहीं दे रहा, तुमसे काम भी करवाना है। मुफ्त में कुछ नहीं देता, हाँ मगर फल भी मिलेगा, पावर भी दूंगा, काम भी कराऊंगा, वेद के बच्चों को द्वारा वेद का ज्ञान भी दूंगा, पावर भी दूंगा, काम भी कराऊंगा, और वेद का भाग्य भी बनाऊंगा, वेद का भाग्य बनाऊंगा। इतनी तड़पते हुई आत्माएं आएगी तुम्हारे पास कि बूंद दोगे, एक दृष्टि दोगे और शांत हो जाएगी। क्या? एक दृष्टि दोगे और शांत हो जाएगी। इंडिया में भी होने वाला है, इंडिया में ऐसा मत सोचना है, यहाँ भी सिविल वॉर होना है, मगर कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा कुछ कंट्रोल कर लेंगे, इंडिया में भी कंट्रोल कर लेंगे परम शांति के वाइब्रेशन से। लोगों को परम शांति के वाइब्रेशन टच होगी तो लोग शांत हो जाएंगे। लोग सनातन को याद करेंगे, जो हमेशा आता रहता है, बीच में बहुत आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। सनातन वेद के समय से चल रहा है, वेद के समय, ब्रह्मांड का समय नहीं, महाब्रह्मांड नहीं, जीवन ग्रेट यूनिवर्स नहीं, ग्रेट यूनिवर्स से जो आए इनके आधार से समय चलता था पहले, मगर अभी वेद का समय आया। अब वेद का समय शुरू हो गया है, वेद का समय शुरू हो गया है, वेद की प्राप्ति भी होगी। यहाँ एक और प्राप्ति भी होगी, वेद के बच्चों को प्राप्ति भी होगी, और दूसरी ओर तड़पने वाले भी होंगे। क्यों? क्योंकि तुम भी तड़पे थे ना, 18 के बाद नहीं मिला, तो तुम भी तड़प रहे थे ना। कितने तड़प रहे थे? हाथ अंगूठा खड़ा करो, कितने तड़प रहे थे? हाँ, इसलिए मुझे मिलना पड़ा। तुम्हारे आकारी बाप छोटू राम ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, फिर नीरू को बोला, नीरू ने मुझे रिक्वेस्ट की, फिर मैं एग्री हुआ और फिर ये प्रोग्राम बनाया। समझ में आया? मगर ये प्रोग्राम नहीं बनने वाला है, ये बात तो समझ नहीं है अब, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है।
काम बहुत है, समय नहीं है। और आने वाले लोगों को पावर मिलेगा। हेल्पलाइन तो ऊपर से मिल रही है ना, छोटू राम दे रहा है अपने बच्चों को, सबके पास, सभी बेहद के बच्चों के पास आकारी रूप है, बेहद के आकारी रूप सबके पास है। हेल्पलाइन देखो, हेल्पलाइन मिलेगी, मगर तुम कहो मुझे गाड़ी दो तो वो गाड़ी नहीं लाके देगा, मुझे मकान लाके दो नहीं, हेल्पलाइन तुम्हें पहाड़ जितना भी दुख, पहाड़ जितना भी दुख राई बनाएगा और राई की रूई बनाई देगा। अनुभव करो, कितना को अनुभव है ना अनुभव। पहाड़ जितना दुख, कर्म बंधन आया, पहाड़ जितना दुख राई, राई से रूई बनाया। समझ में आ रहा है? ये समय सभी के लिए है, मगर अभी और बहुत तेज गति से काम होने वाला है, बहुत तेज गति से। हाँ चलो, समझ रहे हो ना? अगर ड्यूटी करोगे ना, हाँ पावर भी मिलेगी, वरदान भी मिलेंगे, बहुत वरदान दूंगा, अंत में बहुत वरदान दूंगा। मैं भी दूंगा, तुम्हारा बाप भी देगा। मैं जितना वरदान दूंगा ना तुम्हें, इतना तुम्हारा बाप भी देगा, इतना ही देगा। दादा देगा तो फिर बाप भी तो देगा ना। हाँ अभी तो चॉकलेट दे रहा हूं क्या? ये तो अभी जो वरदान है वो चॉकलेट है, समझ लो। आगे बहुत अच्छे वरदान, सेवा करो ना, देखो वहां मिल जाएगा आपको, इतना मिलेगा, इतना दिल से सेवा करो, दिल से विश्व परिवर्तन, विश्व सेवादारी बन जाओ। देखो विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवादारी बनने में कितना मन हल्का हो जाता है। हाँ मन कितना हल्का हो जाता है। और अपने लिए जीने वाले जानवर, अपने लिए जीने, गीता में भी कहा है ना, जो अपने लिए जीते वो जानवर है। जानवर मिसल, तट मिसल, कोड़ी मिसल, क्या है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो अंत में तड़प तड़प के जानवर मिसल मरेंगे, वाणी पॉइंट है क्या? चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में, जानवर मिसल आत्माएं जो है क्या होगी? जानवर मिसल आत्माएं, अपने लिए जीने वाली आत्माएं, जानवर मिसल आत्माएं, जानवर मिसल मरेगी। समझ में आया? तड़प तड़प के, वो भी तुम उसकी आत्मा को निकाल दोगे ना, उसकी आत्मा को भी तुम निकालोगे। रहम आएगा, रे हेल्प करो, एक से हजारों संकट भेज दिया, हजारों आत्माओं को निकालो, मुक्ति दे दो, वो काम करना पड़ेगा, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में। मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य बच्चों को, तुम बच्चों को 900 आने वाले हैं, 950 जितने भी हैं, इनको करना पड़ेगा। करोगे ना? हाँ नहीं करोगे तो फिर बाहर घर जाओगे, माया ने पकड़ लिया तो माया जी तो पक्का पक्का वादा, यहाँ झूठा नहीं चलेगा। हाँ माया ने पकड़ लिया तो फिर माया इतने डंडे मारेगी, इतने डंडे, इधर बाप मारेगा, तुम्हारा बाप मारेगा, ऊपर वाला छोटू राम मारेगा तुम्हें। दादा तो छुड़ाता है, दादा छुड़ाता है, बाप ऐसे डंडे मारेगा, एक और बाप खींचेगा, एक और माया खींचेगी, क्या एक और बाप खींचेगा, अरे चल मेरे पास, इधर माया खींचेगी, कहाँ के रहोगे? हाँ न माया मिली न राम। मतलब तुम बच्चों को राम मिल गया ना, वेद के अविनाशी राम, क्या वेद का अविनाशी राम मिल गया तुमको। भक्ति मार्ग में 4 राम की बात है, निराकार को भी राम कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म को भी राम कहते हैं, उसके अवतार को भी राम कहते हैं, साकार को भी राम कहते हैं। इसलिए राम का नाम, राम नाम सत्य है, क्या राम नाम बहुत बड़ी महिमा है राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो तुम सभी मर्यादाओं में रहकर सेवा करने वाले हो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, क्या पुरुषों में उत्तम। हाँ परम पुरुष बन जाओगे, परम लाइट बन जाओगे, परम स्वरूप बन जाओगे, दिव्य स्वरूप, दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान। उसी टाइप जो संकल्पों से, एक संकल्पों से अनेक रूप निकलेंगे तुम्हारे, और अनेकों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दोगे, क्या ये भी वरदान देता। क्या तुमने आत्म स्वरूप में रहकर एक संकल्प किया और अनेक रूप निकले, और तुम्हें जो याद करते हैं उनके पास जाएगा वो रूप, और तुम पावर दोगे उसको, मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दोगे, ये भी वरदान दे देता हूँ।
मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले, क्या मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले बच्चे फिर इसमें आओगे। अच्छा बच्चों, परम शांति। ठीक हो ना?